Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agrawal here. Welcome to SA Commerce Zone. Today's topic about discussion is documentation. लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें सैम्पल के बारे में जान जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूशन के 3 पार्ट थे, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड सैम्पलिंग। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग क्या होता है कि 100% पॉपुलेशन में से कुछ आइटम को सेलेक्ट करना और उस जो कुछ आइटम सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे हम लोग पूरे आइटम के ऊपर कंक्लूजन फॉर्म करना। तो ये होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग भी कई तरीके के होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब बात करें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। तो फर्स्ट, वाइल डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज द ऑडिटर शुड कंसिडर सैम्पलिंग रिस्क. Second, sampling risk arises if auditor conclusion based on sample were different from the population subject to same audit. Third, the auditor is faced with sampling risk in both test of control and substantive control. Test of control में दो रिस्क आते हैं, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस एंड रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। और सब्सटेंटिव कंट्रोल की बात करें तो इसमें रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन एंड रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस आता है। अब बात करते हैं हम लोग एरर की। तो एरर दो तरीके के होते हैं, टॉलरेबल एरर एंड एक्सपेक्टेड एरर। टॉलरेबल एरर क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम एरर दैट द ऑडिटर इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। तो जितना कम टॉलरेबल एरर होगा उतना ज़्यादा सैम्पल साइज़ होगा एंड वाइस वर्सा। तो टॉलरेबल एरर और सैम्पल साइज़ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब बात करें एक्सपेक्टेड एरर की, तो इट इज़ दैट क्वांटम ऑफ एरर दैट ऑडिटर एक्सपेक्ट्स सच दैट एक्चुअल एरर इज़ नॉट ग्रेटर देन द प्लान्ड टॉलरेबल एरर। तो टॉलरेबल एरर और सैम्पल साइज में इन्वर्स रिलेशनशिप है एंड एक्सपेक्टेड एरर और सैम्पल साइज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात करें टेस्ट चेकिंग की, तो टेस्ट चेकिंग मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को चेक करना और उसके बेसिस पे ओपिनियन बना लेना इंस्टेड ऑफ चेकिंग दी ट्रांजैक्शन। अब बात करें प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल अडॉप्टिंग टेस्ट चेकिंग। तो फर्स्ट, द एंट्रीज सेलेक्टेड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. सेकेंड, द सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स शुड बी एट रैंडम. थर्ड, इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ वाउचिंग ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक को हम लोग फुली चेक करते हैं, एकदम डिटेल में एक एक आइटम। And next, client staff should not come to know of the entries selected for test checking. अगर उनको पता चल जाएगा तो वो उस चीज़ को सही कर लेंगे। Next, period selected for test checking should differ from book to book and year to year. अब बात करें advantages of test checking की, क्या क्या advantages है? तो volume of work is reduced, there is saving in terms of time, cost and energy. Third, the extra time available can be utilized for concentrating on areas of considerably importance. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ऑडिटर हमेशा ये फियर में रहता है कि उससे जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उसको छोड़ तो नहीं दिया है। एंड सेकेंड, अगर क्लाइंट स्टाफ को अगर पता चल जाता है कि टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे कर रहा है ऑडिटर, तो वो केयरलेस हो जाते हैं। तो यही दिया है, फर्स्ट, ऑडिटर इज़ ऑलवेज अंडर फियर वेदर ही हैज़ मिस्ड आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स. एंड सेकेंड, द स्टाफ बिकम केयरलेस इफ क्लाइंट स्टाफ इज़ अवेयर दैट द ऑडिटर अडॉप्ट टेस्ट चेकिंग. अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जो कि ऑडिटर जो है, जो भी वर्किंग पेपर बनाया है, डॉक्यूमेंट मतलब रिटन फॉर्म में बनाया है और उसको अपने पास रखा हुआ है इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। तो जो ऑडिटर है वो फाइल जो है दो तरीके से मेंटेन करता है, फर्स्ट परमानेंट ऑडिट फाइल एंड सेकंड करंट ऑडिट फाइल। तो परमानेंट ऑडिट फाइल क्या है? परमानेंट ऑडिट फाइल एक बार बनती है और करंट ऑडिट फाइल जो है हर करंट पीरियड के लिए बनती है। तो इन दोनों में क्या क्या आता है? तो परमानेंट ऑडिट फाइल है क्या? द डेटा इन दीज फाइल्स आर द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेस्ट एंड रेलिवेंट टू सक्सीडिंग ऑडिट्स. It includes first copy of initial appointment letter, second NOC from previous auditor. NOC means no objection certificate. कोई भी नया ऑडिटर आता है तो वो प्रीवियस ऑडिटर से NOC लेते हैं at that time. Third, details of sister concerns. Fourth, details of banker, registrar, lawyers, etc. And last, yearly financial statement. अब बात करें करंट ऑडिट फाइल की, तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड. इट इंक्लूड्स लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, थर्ड मेजर वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल.
अब बात करें वर्किंग पेपर, तो वर्किंग पेपर क्या है, वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो अब बात करें कि जो वर्किंग पेपर है वो कैसा होना चाहिए, तो गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स, इसकी मेमोरेट्रिक है CS प्लीज़, C फॉर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, C for completeness and accuracy, S for safety, P for pertinence, L for legibility and neatness, and L for logical arrangement, I for initials and date, S for summary of conclusion. अब बात करें क्लैरिटी, फर्स्ट पॉइंट C क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग की, तो वर्किंग पेपर शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. The working paper should be able to provide the information related to purpose, nature and scope of work done. नेक्स्ट सी की बात करें कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, तो वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड सपोर्ट ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन. एस फॉर सेफ्टी, सेफ्टी जो वर्किंग पेपर है उसको सेफ जगह पे रखेंगे, कीप द वर्किंग पेपर सेफ. नेक्स्ट पी फॉर पर्टिनेंस, information available in working paper should reflect the important matters which are necessary to support the working of the auditor. Next, L for legibility and neatness, working paper should be legible and neatly prepared. Next, L for logical arrangement, working paper should be arranged in logical order. नेक्स्ट आई इनिशियल्स एंड डेट, इनिशियल्स मीन्स मतलब हर पेज पे हमारा सिग्नेचर होगा, मतलब वो वर्किंग पेपर कौन दिया है, तो पुट इनिशियल्स एंड डेट ऑन एवरी वर्किंग पेपर. नेक्स्ट एस फॉर समरी एंड कंक्लूजन, समराइज द रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड कीप